श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 2023 को है सावन अधिक मास महीने की शिवरात्रि। और दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी और महासंयोग वाली शिवरात्रि है। आप सभी लोगों ने जुलाई के महीने में पंडित जी द्वारा ऑनलाइन पूजन अभिषेक ज़रूर किया होगा और उस समय कोई लोग इस पूजन को नहीं कर पाए थे, कुछ लोगों से कुछ गलतियाँ हुई थी, तो मन में एक संशय था कि इस पूजन को हम दोबारा से करें। तो यह मौका आपके पास इस बार आपको मिला हुआ है, जो कि आप लोगों को 14 अगस्त 2023 इस श्रावण अधिक मास महीने के आखिरी सोमवार को ही इस बार मासिक शिवरात्रि यहाँ पर पड़ रही है। सावन अधिक मास महीने की शिवरात्रि पड़ रही है, तो इस दिन भी पंडित जी ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराने वाले हैं। इसका जो समय रहेगा वो रात्रि का ही समय रहेगा, लगभग रात के 9 से 10 बजे तक, ताकि उस समय तक सभी लोग घर के आराम से आकर इस पूजन में सम्मिलित हो सकें और इस पूजन को कर सकें। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको जो भी उसमें पूजन सामग्री लगने वाली है इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक में, वो अच्छे से समझाने वाले हैं। इसके बाद में आने वाली वीडियोस में आपको बहुत सारी जानकारी इसी ऑनलाइन पूजन अभिषेक से जुड़ी हुई देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वो पूजन सामग्री जो कि पंडित जी ने यहाँ पर अपनी ऑनलाइन पूजन अभिषेक की इस श्रावण अधिक मास की पूजन के लिए बताई हैं। ये पूजन की सामग्री है। देखो, दो तरीके की सामग्री है, एक तो पूजन सामग्री है और दूसरा है अभिषेक की सामग्री, है ना। तो पूजन की सामग्री में क्या क्या चीज़ है वो आप लोग सुनो। देखो, पूजन की सामग्री में सबसे पहली चीज़ है 1 लोटा जल, है ना। शुद्ध जल, ताज़ा जल, 1 लोटा जल अपने साथ भरकर तैयार रखना। किस समय ये पूरी सामग्री आपको तैयार कर लेनी है? लगभग 7-8 बजे तक करीब जो है आप लोगों को ये सारी सामग्री तैयार करनी है, जो कि हम आपको बता रहे हैं 14 अगस्त के दिन, है ना। अभी देखो समय है 5-6 दिन बचे हुए हैं अभी इस सावन महीने की अधिक मास महीने की शिवरात्रि को। तो पहले से आप तैयारी करके रखना, है ना। बहुत सारे लोग उस समय एकदम से जल्दबाजी में सही नहीं कर पाते हैं काम, है ना। तो 1 लोटा जल आपको लेना है ना। 21 गेहूं के दाने, 21 लेना है, 21 गेहूं के दाने, है ना। बिल्कुल पूरे होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। 21, है ना, 21 गेहूं के दाने। उसके बाद में 5 कमल गट्टे। अब 5 कमल गट्टे आपको कहाँ पर मिलेंगी? ये सभी चीज़ें आपको पूजन वाली दुकान पर मिलेंगी। कितने? 5 कमल गट्टे आपको लेने हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों 108 चावल के दाने। अब यहाँ पर जो 108 चावल के दाने आप लोग लोगे, ये आखा लोगे, साबुत लोगे। आखा और साबुत का मतलब ये होता है कि ये 108 चावल के दाने जो आप ले रहे हो, ये टूटे या कटे पिटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल पूरे होने चाहिए, है ना। तो 108 साबुत चावल के दाने। उसके बाद में दोस्तों काली मिर्ची जो होती है काले कलर की गोल गोल, ये आपको 21 लेनी है। कितनी? 21 लेनी है। 21 ही गेहूं के दाने लेने हैं, 21 ही काली मिर्ची आपको लेनी है ना, जो काली मिर्ची गोल गोल होती है ना। तो 21 काली मिर्ची आपको लेनी है। उसके बाद में लेना है दोस्तों 1 चुटकी काली तिल। काली तिल वो होती है जो कि भगवान शिव जी पर समर्पित होती है, ठीक है। ये काली तिल अलग होती है, जो कि सिर्फ आपको भगवान जी की पूजन वाली दुकान पर आपको मिल जाती है, ठीक है। आप उससे बोलेंगे तो वो आपको काली तिल निकाल कर दे देगा। तो लगभग आप थोड़ी सी जो है काली तिल यहाँ पर अपनी थाली में रख लीजिएगा। वैसे तो पंडित जी ने 1 चुटकी का बोला, पर आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में अपनी थाली में काली तिल को तैयार करके रख लीजिएगा, है ना। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 2 थाली आप लोग तैयार करना है। एक थाली में ये सारा सामान नहीं बनने वाला है ना। ये पूजन सामग्री की एक अलग थाली रखना और जो अभिषेक की सामग्री होगी उसका अलग थाली रखना, है ना। तो 1 चुटकी आपकी काली तिल हो गई। उसके बाद में दोस्तों आपको रखना है एक धतूरा। क्या रखना है? धतूरा, जिसमें गोल कांटे लगे हुए होते हैं, गोल गोल होता है। एक धतूरा। 7 बेलपत्री आपको अपने साथ में रखना है। कितनी? 7 बेलपत्री, है ना। 7 ही शमी पत्र आपको अपने साथ में रखना है। कितने? 7, है ना। उसके बाद में दोस्तों फूल का यहाँ पर बहुत बड़ा लोगों के मन में कन्फ्यूजन चलता है कि भाई फूल हम कौन से लाएं। देखो, सबसे अच्छी जो बात है वो है लाल गुलाब के पुष्प, है ना। गुलाब का जो फूल होता है वो अगर आपको 7 गुलाब के फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर 1 गुलाब का फूल भी मिल जाता है तो आप उस गुलाब के फूल में से 7 पंखुड़ियों को तोड़ लो और इन 7 पंखुड़ियों को अपने पूजन में इस्तेमाल करने के लिए अपनी थाली में तैयार रखो। इसके साथ में आपको सफ़ेद पुष्प भी रखने हैं। और सफ़ेद पुष्प कौन से रखने हैं? जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हों, है ना। और गलती से भी केतकी का फूल मत लेकर आ जाना। पंडित जी इसलिए सफ़ेद फूल का मना करते हैं मात्र। तो अगर हो सके तो आप सफ़ेद फूल लाना ही मत। और अगर आपको पता है केतकी का फूल कौन सा होता है तो भाई उस फूल को गलती से भी मत लाना, भूल कर भी मत लाना। ऐसे फूल लाना जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हैं, वो वाले सफ़ेद फूल। ये भी आपको 7 फूल लाने हैं ना। तो 7 लाल फूल लाने हैं, साथ ही आपको सफ़ेद फूल लाने हैं ना। तो ये 2 फूल हो गए आपको तैयार करने अपनी थाली में, है ना। तो ये वो सामग्री है जो कि आपको पूजन की थाली में अलग से रखनी है ना। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं अभिषेक की सामग्री। अभिषेक की कौन सी वो सामग्री है जिसके लिए आपको अलग से थाली में तैयार करके रखना है ना। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। ये 5 सामग्री हैं जो कि पंचामृत की सामग्री हैं। पहली बात तो ये दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आपको
5 अलग अलग पात्रों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद रखना है। और उसके बाद में आपको एक अलग से पात्र में भी जो है पंचामृत तैयार करके रखना है। मतलब इन पांचों सामग्रियों को जो है एक पात्र में मिलाकर भी रखना है ना। पहली बात तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन पांचों चीज़ों को अलग अलग चीज़ों में मतलब रख देना है आपको, पात्रों में, छोटी छोटी चीज़ों में, कटोरियों में। उसके बाद में एक अलग कटोरी में या पात्र में पंचामृत भी बनाकर आपको तैयार करके रखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में दोस्तों इत्र, है ना। इत्र आपको पूजन वाला लाना है ना, ना कि आप लोग जो मतलब समझ रहे हो वैसा वाला, जो पूजन वाली दुकान पर मिलता है, भगवान के कार्यों में इस्तेमाल होता है, वो वाला इत्र लाना है। उसके बाद में आपकी घर में कोई भी पवित्र नदी का जल हो, गंगा जल हो, वो आपको अपने साथ में एक कटोरी में भरकर रख लेना है ना, गंगा जल। उसके बाद में दोस्तों पीला चंदन। अब पीला चंदन आप भी पूछोगे भी कौन सा लाना है, तो पीला चंदन आप पूजन वाली दुकान पर जाओगे तो उससे बोलोगे भगवान शिव जी पर चढ़ने वाला, भगवान शिव जी के पूजन इस्तेमाल में होने वाला पीला चंदन हमें दे दो, तो वो आपको पीला चंदन दे देगा, ठीक है। और आप चाहो तो घिसने वाला भी प्रयोग में ले सकते हो। उसके बाद में दोस्तों 3 गोला सुपारी, गोल सुपारी भी कहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग गोला सुपारी भी कहते हैं। ये सुपारी के जैसा आकार की होती हैं, ठीक है। तो 3 गोला सुपारी यहाँ पर पंडित जी मंगाते हैं। वो इसलिए मंगाते हैं, एक तो गणेश जी के लिए मंगाते हैं, गणेश जी का स्वरूप मानने के लिए, एक पार्वती जी का, और एक जो है संकल्प के लिए, है ना। तो 3 गोला सुपारी आपको यहाँ पर तैयार करनी है ना। उसके बाद में दोस्तों आपको लेना है चावल, है ना। चावल मतलब देखो, ऊपर तो हमने आपको 108 चावल के दाने बता दिए, पर 108 चावल के दाने के साथ में अलग से थोड़े से चावल आपको और भी रखने हैं ना। थोड़ा सा रख लीजिएगा, शायद आपको मतलब पूजन में पंडित जी बोल दें, क्योंकि अभी वाली पूजन में तो सभी कुछ ज़्यादा सामग्री लगी हुई थी, है ना। उसके बाद में दोस्तों मौली लेना है आपको। मौली क्या होता है, जो आप अपने हाथ में आटी बांधते हो ना, आटी भी कहते हैं कुछ लोग, लाल धागा भी कहते हैं, जो कि पूजन कार्यों में पंडित जी हमारे हथेलियों पर बांधते हैं, तो वो आपको मौली लेकर आना है, आटी लेकर आना है ना। उसके बाद में दोस्तों कपूर, कपूर की एक डिब्बी आएगी, या तो कपूर के कुछ पैकेट्स आएंगे 10-20 रुपये के आपको वो मिलेंगे, तो वो भी आप लोगों को लेकर आ जाना है। कपूर का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों 2 देसी गाय के घी के दीपक, है ना। अब देखो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी बात है, 2 मिट्टी के दीपक लेने हैं, यहाँ पर आटे के दीपक नहीं लेने हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, 2 नए मिट्टी के दीपक ले लेना, आपके पास रखे हुए हों, और नहीं हो नए दीपक तो भाई जो पुराने दीपक आपके रखे हों उनको धो मतलब अच्छे से साफ़ करके जो है आप अपने 2 दीपक तैयार करना, जिनके अंदर आप लोग रखोगे गोल बाती, उसके अंदर डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। उसके बाद में दोस्तों 2 जनेऊ, जो भगवान गणेश जी को आप समर्पित करते हो ना, तो जनेऊ, तो 2 जनेऊ आपको लेकर आना है। लौंग लेकर आना है, कितनी मात्रा में, 5-5 लौंग आप लोग लेकर आ जाना, 5 लौंग और 5 इलायची, है ना। तो लौंग और इलायची जो है 5-5 आप लोग लेकर आ जाना। हालांकि हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और 5-5 आप लोग अपने साथ में रख लेना। पान का पत्ता, पान का पत्ता वैसा लगेगा तो एक ही, पर आप अपने साथ में 2 पान के पत्ते रख लेना, है ना। हमें बस पूजन के समय कोई भी सामग्री की कमी ना हो, भले ही वो चीज़ ज़्यादा आ जाए, कमी ना हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों हल्दी, हल्दी भी प्रयोग, बहुत सारी ऐसी सामग्री है जो कि पूजन में प्रयोग नहीं होने वाली है, पर पंडित जी ने उसे लिखवाया है तो हम आपको बता रहे हैं, तो वो आपको तैयार करके रखनी है हल्दी, है ना। उसके बाद में अबीर और गुलाल, अबीर और गुलाल जो आप जानते हैं ना, लाल कलर का होता है, तो अबीर आपको लेकर तैयार रखना है, गुलाल आपको लेकर तैयार रखना है। मेहंदी की पुड़िया, अब मेहंदी की पुड़िया मतलब ये मत समझना कि कोण लेकर आना है, जो आप अपने हाथों में कोण लगाते हो ना, नहीं, एक पैकेट आती है 10 रुपये की मेहंदी की पैकेट, उस पैकेट को आपको लेकर आना है। ये भी मतलब पार्वती जी के लिए ये सामग्री होती है, ये ऐसे नहीं होती है, ठीक है। तो पैकेट वाली जो है आपको, जो घोलकर आप लोग अपनी हथेली में लगाते हैं ना, वो वाली 10 रुपये की मेहंदी की पैकेट आपको लेकर आनी है। उसके बाद में दोस्तों काली मिट्टी आपको लेकर आनी है। अगर आपको किसी भी तरीके की मिट्टी नहीं मिल रही है तो काली मिट्टी आपको लेकर आनी है शिवलिंग को बनाने के लिए। कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, आपके घर में जो गमला रखा हुआ है, गमले में जो पौधा रखा हुआ है, मतलब तुलसी के पौधे को छोड़कर जो भी पौधा लगा हुआ है, उस गमले की मिट्टी को आप लोग ले सकते हैं शिवलिंग बनाने के लिए, है ना। तो काली मिट्टी यहाँ पर इस पूजन सामग्री में उपयोग में है, जिससे आप लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। उसके बाद में दोस्तों 5 फल, कोई भी मतलब ले लेना, केला ले रहे हो तो भाई 5 केले ले लेना, सेवफल ले रहे हो तो 5 सेवफल ले लेना, तो 5 आपको यहाँ पर फल लेने हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों मिठाई प्रसादी, अब ये मिठाई प्रसादी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आप जो भी मिठाई प्रसादी लें वो आप अपने घर पर बनी हुई लें, है ना। आप ऐसा नहीं कि बाज़ार से लेकर आ रहे हैं, बाज़ार से भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो ये एक ऐसी पूजन है जिससे भगवान शिव हमारे घर परिवार पर कृपा करेंगे और उनकी दया दृष्टि हमारे घर परिवार पर होगी। तो उनके लिए हम क्या एक दिन इस विशेष पूजन के लिए अपने घर पर प्रसादी नहीं बना सकते? आप भले ही चावल की खीर बना लो, आप भले ही यहाँ पर साबूदाने की खीर बना लो, आप भले ही कोई भी मीठी सामग्री बना लो। अगर आपको कोई लड्डू मिठाई बनाना आता है तो आप वो चीज़ अपने घर पर ही बनाओ, पर बाहर से कोई चीज़ मत लाना इस पूजन सामग्री में, है ना। तो कोई मिठाई प्रसादी जो कि आपने अपने घर पर बनाई हो। उसके बाद में दोस्तों आखिरी में है धूप बत्ती। कुछ लोग अगरबत्ती भी लाएंगे, वो आपकी मर्जी है, पर धूप बत्ती यहाँ पर पंडित जी ने लिखवाया है।
तो दोस्तों जितनी भी सारी सामग्री थी जो कि हमने आपको अभी बताई है, ये सारी ऑनलाइन पूजन अभिषेक में उपयोग होने वाली है। ये हमने आपको पहले ही बता दी है, 5 दिन पहले बता दी है, तो आप पहले से ही तैयारी करके रख लो ताकि उस समय आपको जल्दबाजी कुछ भी ना हो, है ना। तो आपको कोई भी समस्या आती है इस पूजन सामग्री से जुड़ी हुई तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।